लेकिन भट्ट साहब, सबसे पहले तो पॉलिटिशियनों ने ही फौजियों को डिफेंस मिनिस्टर बनाया। नहीं, मैं 54 की बात कर रहा हूँ। जब एक आदमी आर्मी में है तो पॉलिटिशियनों को क्यों आप उस वक्त ला रहे हैं कि उसको क्यों आप डिफेंस मिनिस्टर बना रहे हैं जबकि आर्मी में हो सकते? ये तो गलती पॉलिटिशियनों की है फ्रॉम डे वन से। बस वो अपने सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी उनके अगेंस्ट चलती है। तो वैसा इसीलिए पॉलिटिशियन भी समझ रहे थे कि ये फौजी अपने वो पर फैला रहे हैं, इसलिए वो चाहते थे कि 56 के आइन के तहत। इसलिए आपको सही करना चाहिए, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए कौन करता है। इसलिए वो अपना कब्जा पक्का करने के लिए उनका इसको साथ मिला लो, इसको भी मिला लो, उसको मिला लो, मिलाते आइन नहीं था वैसा। असल में बात यह है कि जो है ना ईमानदार सियासत, वो हमें पहले दिन से नहीं मिली, मतलब कायद आज़म और लियाकत अली खां के वफात के बाद नहीं मिली। जब नहीं मिली तो फिर उसके बाद फिर यही कुछ होना था जो हो रहा है। उनके फौत होने तक 63 तक उनके साथ मैंने काम किया है, एंड आई नो व्हाट द मैन वाज, और उसी कैलिबर के बाकी लोग कैसे थे उनकी जुबानी सब हमें पता चला। पर एक और बात मान लें, फौज को बुलाने का हाथ पॉलिटिशियन का ही है। अब आप चौधरी ज़हूर को तो पॉलिटिशियन नहीं कह सकते। नहीं, उस वक्त नहीं, मैं 50 की बात कर रहा हूँ, अर्ली पार्ट की, जब के डिफेंस वो तो बादशाह लेके मिनिस्टर आए थे। बनाया अयूब खान को, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर। हालांकि कोई हक नहीं बनता था अयूब खान को बनाने का। तो आप 50, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप 54 की बात कर रहे हैं। जजेस का भी यहाँ वास्ता नहीं, यहाँ तो पॉलिटिशियन आ जाता है। जजेस तो उसके बाद आए थे। उस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी थी इन पावर, ये कहाँ थे? अब चौधरी मोहम्मद अली भी ब्यूरोक्रेट थे, वो खाम में आके वो वज़ीर आला बन गए। वज़ीर आला बन गया तो उन्होंने वो उसको लिया एज डिफेंस मिनिस्टर। तो जैसे ये गया अयूब खान भी साथ चले गए। वो हमारी हिस्ट्री में एक बड़ा जो तारीख बाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो ब्यूरोक्रेट थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, चौधरी मोहम्मद अली वॉज नेवर ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो वज़ीर थे। हाँ, वो भी ब्यूरोक्रेट थे,